झारखंड राज्य के गुमला में जहां केंद्र और राज्य की सरकार गांव के विकास करने का दावा करते थकती नहीं है कि गांव का विकास किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण शहर से सटे करौंदी पंचायत और उससे जुड़ी गांव को शहर की सुविधा पंचायत और गांव में मुहैया कराना है। वहीं दूसरी ओर आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी यह गांव सरकार और प्रशासन की अनदेखी और कर्तव्य निष्ठा से उदासीन अधिकारियों के कारण विकास की बुनियादी सुविधा से कोसों दूर है। हम तस्वीर दिखा रहे हैं एक ऐसे गांव की जो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, जहां न ही सड़क है, न ही शौचालय और न ही रहने के लिए आवास दिया गया है। आपातकालीन में मेडिकल सुविधा भी नहीं है। लगभग 600 की आबादी है इस गांव की। इस गांव में जिसमें चालू हालात में मात्र एक ही पानी की टंकी है, वो भी लोगों की जरूरत तो पूरी करती है, लेकिन आधे अधूरे। बरसात के दिनों में 5वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बच्चे शहर भी नहीं जा पाते। बरसात के दिनों में 5वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और न ही शहर के बाहर पढ़ाई करने जा पाते हैं। आने जाने का बहुत परेशानी है और इधर कोई भी दुख बीमार हो गया तो हम लोग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए किसी को बहुत दिक्कत होता है। यहाँ से जोराक सामने है, वहाँ से ढो के ले जाते हैं, तब वहाँ से उधर रोगी को लेके जाते हैं गाड़ी बुला के। यहाँ कोई आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। बरसात के दिनों में भर जाता है पानी तो हम लोग गुमला नहीं जा पाते हैं, काहे कि नदी है, यहाँ कोई पुल कोई का कोई सुविधा नहीं है। रोड का सुविधा नहीं है तो पुल का सुविधा कहाँ से रहेगा। ऐसे ही साइकिल है, गाड़ी जिसका है वो तो आता जाता ही है। ऐसे ही रास्ता है, माने कि सिंगल रास्ता है करके, जंगल बाहर है, वैसे ही होके जाते हैं जंगल। एम्बुलेंस भी सुविधा नहीं मिल पाती है, काहे कि रोडे नहीं है तो यहाँ कोई आ भी नहीं सकते हैं। वही चुनाव के टाइम का केवल आते हैं और अभी तो कोई आते ही नहीं है। बोलते हैं कि हम लोग के पास रोड नहीं है, बोलते हैं आना जाना का दिक्कत होता है, किसी को बीमार पड़ जाता है तो ले जाने के लिए दिक्कत होता है, बोलते हैं तो हाँ ठीक है, हो जाएगा। यह मामला जिले के करौंदी पंचायत में स्थित मटुगडी गांव का है, जहां आज भी गांव में सरकार की कोई योजना नहीं पहुंची है, जिससे इस गांव की हालत बद से बदतर हो गई है। विडंबना यह है कि गांव के लोग खुद अपनी ही हालत को कोसने को मजबूर हैं। ज्ञात हो कि करौंदी पंचायत राजस्व ग्राम है और शहर से सटे इस पंचायत को सरकार ने गोद भी लिया है और इस पंचायत और गांव को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के तहत सभी विभाग को मिलकर इस गांव को विकास की धारा से जोड़कर गांव का विकास करना है, अपनी भागीदारी को सूचित कर जो सुविधा लोगों को शहर में मिलती है वही मूलभूत सुविधा गांव के हर अंतिम लोगों तक पहुंचाना है, जिससे गांव के लोगों को शहर की सुविधा मिल सके, जिससे गांव के लोगों को विकास से जोड़ा जा सके। लेकिन आलम यह है कि गांव शहर से सटा होने के बाद भी आज बदहाली में जीने को विवश है। इधर गांव के लोगों की माने तो ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अब तक कोई सुविधा नहीं है। बरसात के दिनों में गांव टापू बन जाता है, शहर से संपर्क टूट जाता है। इस गांव में न ही अधिकारी आते हैं और न ही नेता आते हैं, सिर्फ चुनाव के समय ही नेता आते हैं। इस समस्या को लेकर अधिकारी को कई बार लिखित में आवेदन भी दिया गया है, लेकिन अब तक किसी ने सुध नहीं ली। 5वीं की पढ़ाई पूरी कर शहर में पढ़ाई के लिए बच्चे नहीं जा पाते हैं। सड़क नहीं रहने से लोग घना जंगल को पार कर शहर में जाते हैं। नहीं है, इंदिरावास घर नहीं है, पानी का साधन उधर नहीं है, नीचे खोई तरफ, और पुल नहीं है, नदी भर जाता है तो आने जाने में दिक्कत होता है होते हैं। रोड भी नहीं है। बरसात के दिन में क्या होता है? आने जाने दिक्कत होता है, नदी पानी भर जाता है तो लंघ नहीं सकते हैं। शौचालय भी नहीं है, इंदिरावास भी नहीं है। आए थे, क्या बोले? कहाँ बोले, गाढ़ा है, जंगल है बोला था, फिर कुछ नहीं किया। और कुछ नहीं किया है। चुनाव का टाइम तो आता है, लेकिन तो वो सब कुछ नहीं करता है।
देंगे जे रोड देगा, जे सब कुछ देगा उसी के देंगे वोट, नहीं तो क्या करें देंगे। हमरा कुछ काम नहीं करेगा तो उसको काहे के देंगे वोट। दे एक दिन का हाजिरी छोड़ के, काम छोड़ के जाते हैं वोट देने के लिए जोराग। हमारा पंचायत करौंदी पंचायत है। अच्छा, यहाँ पर कितना लोग हैं? 50-60 घर होगा। तो आदमी कितना होगा यहाँ पे? अब तो आदमी के तो कैसे गिन सकते हैं। 500-600 होगा, 600 तो होगा, ऊपर से ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। काम धंधा करते हैं, अभी जाते हैं मजूरा करते हैं, और ये कि जंगल है महुआ हुआ उस सब को बेचते हैं, तब चावल कीनते हैं, तब खाता है। सबे का दिक्कत है यहाँ। इधर मीडिया ने उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा से मामले की जानकारी ली और गांव की आबो हवा की तस्वीर साझा किया, तो उन्होंने कहा कि अभी कोरोना का समय है। ठीक होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना खत्म होने के बाद गांव की जांच कराकर गांव की विकास करने की बात कही है। छानबीन करा के, जांच करा के, और कोरोना के बाद हम लोग इस पर तुरंत कार्य करेंगे, और जिस विभाग का रोड होगा उस विभाग को हम लोग ये सुनिश्चित करवाएंगे कि रोड वहाँ बन जाए। अगर मनरेगा के अंतर्गत आएगा तो उससे भी हम लोग वीडियो को बोल के सड़क का निर्माण करवा देंगे। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक गांव का विकास होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल जो भी हो, आजादी के कई दशक बीतने के बाद गांव के लोग को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, यह खुद ही सवाल बना हुआ है। शहर से सटे गांव का विकास नहीं कर पाना सरकार और प्रशासन की बर्बरता और लापरवाही है। जरूरत है गांव के विकास की, नहीं तो जनता गोलबंद होकर जवाब देगी। नहीं है यहाँ रास्ता नखे, चले ओकर बाद रास्ता नखे कैसे आओ जाओ, आगे जाए के लिए बहुत तकलीफ है। रोड नखे इठन आगे जाए के लिए नखे आवाज न जाए कोनो नखे इठन आगे जाए के लिए तकलीफ, बहुत तकलीफ है। दुख तकलीफ बरसात कर दिन नेगिन बहुत तकलीफ है, बरसात नेगिन दुख तकलीफ नेगिन बहुत तकलीफ आगे जाए के लिए तकलीफ है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।